इस वीडियो में हम लोग बिहार सीईआरटी के क्लास 9th का हिस्ट्री का हम लोग 6वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। देखिए दोस्तों, यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, जितना बढ़िया से यह कंटेंट जो है बिहार एससीईआरटी बुक में दिया है, उतना अच्छा देखिए यह एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से आप लोग को एग्जाम में जरूर 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और देखिए, हम लोग जो है शार्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। यदि हम आप लोगों को बुक पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जो है हम उस बुक से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम नोट्स के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, लिखा है कि भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। तो देखिए, भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। गोंड भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है जो अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में पाई जाती है। देखिए, यदि आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इस पीडीएफ को जो है टाइप कराकर आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए क्लास 9th का हिस्ट्री का बुक है, तो इस सभी बुक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी जो नोट्स बनाया गया है, देखिए 4-5 घंटे में ही बनाया गया। इससे थोड़ा आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा। संथाल भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इन्हीं प्रदेशों में उराव, मीना, मुंडा, खोंड आदि जनजाति भी है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है, और फिर देखिए गोंड भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है, और संथाल भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बिहार के सिंहभूम में यहाँ पर देखिए लिखा है कि मानिकी व मुंडा, पड़ालिया और संथाल परगना में मांझी व परगनैत पड़ालिया आज भी प्रचलित है, जिनका संचालन मुखियाओं द्वारा किया जाता है। देखिए, कुछ जो है पुरानी प्रणाली के बारे में बताया गया है कि बिहार के सिंहभूम में मानिकी व मुंडा प्रणाली और संथाल परगना में मांझी व परगनैत प्रणाली आज भी प्रचलित है। अब देखिए, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये देखिए दोनों लाइन है। यदि आप लोग बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट किया गया है। 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना, याद रखिएगा 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना हुई। और देखिए 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम आया। देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था, तो 1865 ईस्वी में आया था। और देखिए, अब हम लोग प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है, और आप लोग देखिएगा कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। यानी देखिए एग्जाम में अभी टीआरई में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसके समय को याद रखिएगा। पहाड़िया विद्रोह हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। यह जाति युद्ध प्रिय थी। इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। याद रखिएगा, पहाड़िया जो विद्रोह है, यह जाति युद्ध प्रिय थी। इनका निवास स्थान जो है भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी था। याद रखिएगा, जो तिलका मांझी का जो संबंध है वह पहाड़िया विद्रोह से है। यह भारत का पहला संथाली था जिसने न सिर्फ अपने जमींदार का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्रवाई की। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड पर उसने शस्त्र प्रहार किया। पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला वह पहला संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया, जिससे बाद में क्लेवलैंड की मृत्यु हो गई। तो देख सकते हैं आप लोग, जो तिलका मांझी है, इन्होंने जो है कलेक्टर पर जो है शस्त्र का वार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई कलेक्टर की। तो देख सकते हैं यह पहला जो शख्स है जिसने किसी मतलब अंग्रेजी शासन में किसी कलेक्टर को यह मारा था। आगे बढ़ते हैं।
1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे दी गई, ये भी याद रखिएगा। तिलका मांझी अपने क्षेत्र में शहीद हो गया, उसका विद्रोह असफल रहा, लेकिन संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन अवश्य किया। तो पूछ सकता है कि कौन सा विद्रोह है जिसने संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन किया था, तो कौन सा विद्रोह है? पहाड़िया विद्रोह है। और कौन है इसके नेता? तो तिलका मांझी है। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग तमार विद्रोह के बारे में। 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजात ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। उरांव जनजात के लोगों ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। इसका विरोध मुंडा और संथाल के साथ मिलकर प्रदर्शित हुआ, याद रखिएगा। अगला देखते हैं चेरो विद्रोह। बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजात ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था। अंग्रेजों की शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो जनजात के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई, याद रखिएगा। तो पूछ सकता है कि भूषण सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? तो चेरो विद्रोह से, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं चुआर विद्रोह। यह जनजाति बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती थी। लगान के खिलाफ असंतोष के कारण मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। 6 अप्रैल 1793 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया। आगे चलकर ये विद्रोह भूमिज जात के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूमिज जात के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा जो है किए गए विद्रोह में यह शामिल हो गया। भूमिज जात के द्वारा एक विद्रोह है। आगे देखते हैं हो विद्रोह। 1820 से 21 में छोटा नागपुर के ही सिंहभूम जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। यहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह था, जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। हो जात के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति एवं शोषण का विरोध किया। अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। आगे चलकर इन लोगों ने मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लिया। तो पूछेगा कि कौन से समुदाय के जो लोग थे जो स्वयं को आगे चलकर मुंडा विद्रोह में शामिल हो गए हैं? तो हो जनजात के लोग थे जो हो विद्रोह किए थे। अगला है कोल विद्रोह। इसका शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा सन 1831 ईस्वी में हुआ। कोलों ने जमींदार के रूप में मानकी या महतों का विरोध किया। धर्म से संबंधित पाहन एक पद था। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई इसके लिए। तो पूछ लेगा कि पाहन क्या है? तो देखिए इसका संबंध धर्म से था। अगला देखते हैं भूमिज विद्रोह। 1832 ईस्वी में वीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उपरोक्त सारी जनजातियाँ 1857 की क्रांति में थी। जितने भी ऊपर हम लोग पढ़े सभी जनजातियाँ 1857 की क्रांति में संलिप्त थे। जब विद्रोह 1857 की शुरू हुआ तब ये चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल थे। इन्होंने रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा तथा जेल के फाटक को खोल दिया। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला देखते हैं संथाल विद्रोह। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई विभिन्न प्रकार के एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया। यहाँ से बना संथाल विद्रोह से भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि दामन एक कोह के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? तो भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच के क्षेत्र को संथाल बहुल क्षेत्र था। यह संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनीडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। याद रखिएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव का संबंध संथाल विद्रोह से है। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की गई। सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा की। देखिए सिद्धू कान्हू का इसमें अहम रोल था। यह कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हाकिम नहीं है, संथाल राज स्थापित हो गया है। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर वर्धमान तक रेल परियोजना थी। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेना भंग कर दी गई। 1855 में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया।
अगला देखते हैं मुंडा विद्रोह। देखिए अभी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1899 से 1900 में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 ईस्वी में उसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। 25 दिसंबर 1899 को ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया। 8 जनवरी 1900 को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया गया। तो देख सकते हैं आप लोग, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये की घोषणा की गई। 3 मार्च 1900 को बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और रांची में जून में हाया से उसकी मृत्यु हो गई। देखिए इस नोट्स से एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। कंध विद्रोह। उड़ीसा राज्य का कंध विद्रोह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंध आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला था। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार ना तो वीडियो को लाइक करने को कहता हूँ, ना चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लेकिन यदि आप लोग को अच्छा लगा तो कर लीजिएगा। अभी यही आप लोग पेड क्लास में जाकर पढ़ेंगे कहीं, देखिए इसी को पढ़ाने में कई दिन लगा देंगे आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोगों को 10-15 मिनट की वीडियो के माध्यम से एक एक चैप्टर कवर करा दिया जा रहा है, जिससे आप लोगों की समय की बचत हो रही है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि और लोग भी हम लोगों से जुड़ सकें। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कंध विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उड़ीसा राज्य का कंध विद्रोह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंध आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला था। इन जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरिया प्रथा यानी मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि किस मतलब जनजाति के लोग जो है मरिया प्रथा, जो मानव बलि प्रथा में शामिल थे, यानी उसका प्रचलन करते थे, तो कंध विद्रोह के लोग। 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। उस समय चक्र बिसोई नामक नेता ने इसका विरोध किया। भूइयाँ एवं जुवांग आदिवासी उड़ीसा के थे। याद रखिएगा, भूइयाँ एवं जुवांग आदिवासी उड़ीसा के थे। 1879-80 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ तथा वेट्टी प्रथा जो बलात्कार मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। 1952 में सरकार ने नई वन नीति बनाई। देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया है कि सरकार ने कब नई नीति बनाई थी वन की। देखिए 1952 में सरकार ने नई वन नीति बनाई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। याद रखिएगा ये सब। 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1952 में सरकार ने नई वन नीति बनाई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो दोस्तों हम लोग जो है इस चैप्टर को कवर कर लिए हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।